इस मामले पर मांझी की पार्टी ने छोड़ा बिहार सीएम नीतीश का साथ। हम बोला भ्रम फैलाने वाले बयान न दें। जी हां, अक्सर चर्चा में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी ने उल्टा बयान दे दिया। अभी लोकसभा चुनाव में देरी है, मगर बिहार में पीएम मटेरियल की चर्चा चल निकली है। जनता दल यूनाइटेड जदयू काफी आगे निकल चुका है। पार्टी ने बकायदा प्रस्ताव पास करके नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल होने के सभी गुण बताए हैं। पिछले महीने की शुरुआत में नीतीश में देश संभालने की क्षमता वाला बयान देने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी ने मंगलवार को उल्टा बयान दे दिया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए में केवल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में सहयोगियों को ऐसे बयान देकर भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। ये राष्ट्रीय जनता दल राजग के लिए ठीक नहीं है। जीतनराम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके नेता में पीएम बनने वाली काबिलियत है। नेता भी देश को संभालने का सपना देखते हैं। केवल ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। राजनीति में संख्या बल की महत्ता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ताजपोशी इसी के आधार पर तय की जाती है। दानिश ने कहा कि देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में पीएम मटेरियल को लेकर बातें की जा रही हैं। एनडीए के सहयोगियों को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। ये बयान राजग के लिए ठीक नहीं है। इससे गठबंधन में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। दानिश ने कहा कि पिछले कई दिनों से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देश ने जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। ऐसे में पीएम की दावेदारी को लेकर बयान देना ठीक नहीं है। बता दें कि जुलाई की शुरुआत में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने नीतीश में पीएम वाले गुण बताकर नई चर्चा छेड़ दी थी। वही आपको बता दे, बिहार एनडीए गठबंधन में बढ़ रही रार। उद्घाटन कार्यक्रम में नीतीश को न बुलाने से नाराज जदयू कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जलाए। जी हां, बिहार में भाजपा जेडीयू के बीच अब घमासान बढ़ने लगा है। जदयू के मिशन नीतीश पीएम से नाराज बीजेपी अब अपने कार्यक्रम से भी सहयोगी पार्टी को दूर रखने लगी है। आरा में 2 ओवर ब्रिज का उद्घाटन कार्यक्रम था। कार्यक्रम में 2 केंद्रीय मंत्री भाग ले रहे थे। पोस्टरों से शहर पटा था, लेकिन इन पोस्टरों में एक चीज गायब थी और वो थी नीतीश कुमार की फोटो। मतलब जिसकी राज्य में सरकार, जो सरकार का मुखिया, उसी की फोटो गायब। बस फिर क्या था, जदयू बीजेपी के बीच खाई थोड़ी और चौड़ी हो गई और जदयू कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कार्यक्रम का विरोध करने लगे और पोस्टरों को जलाने लगे। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की तस्वीर वाले बैनर को जला दिया। इसके साथ ही पुतला भी फूंका गया। जिस समय केंद्रीय मंत्री ओवरब्रिजों का उद्घाटन कर रहे थे, उसी समय जदयू कार्यकर्ता अपना विरोध जता रहे थे। जदयू नेताओं का कहना है कि जिस तरह की ओछी राजनीति बीजेपी की ओर से की गई है, वो गलत है। जदयू ये बर्दाश्त नहीं करेगी, मुंहतोड़ जवाब देगी। पार्टी नेताओं ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। उन्हीं के कारण बिहार में इतना विकास हो रहा है। केंद्र की योजना में राज्य की भागीदारी होती है, लेकिन राज्य के मुखिया को निमंत्रण नहीं देना और उन्हें पोस्टरों से हटा देना निंदनीय है। वही आपको बता दे, तेजस्वी बोले बीजेपी तय करे नीतीश को पीएम मानती है या नहीं, लालू के पटना आने पर कही ये बात। जी हां, नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव मंगलवार की शाम पटना पहुंचे। जदयू नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल कहे जाने पर तेजस्वी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मानेगी या नहीं। जल्द बिहार आ सकते हैं लालू। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से ने जब तेजस्वी यादव से लालू प्रसाद यादव के बिहार वापसी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर वो मेरी बहन के घर में हुए पूजा कार्यक्रम में शरीक भी हुए थे। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अब बिहार आ जाएंगे। आपको बता दें कि सोमवार को जन्माष्टमी के अवसर पर लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर हुए पूजा कार्यक्रम में नजर आए थे। मीसा भारती ने उस कार्यक्रम का वीडियो भी शेयर किया था।
गौरतलब है कि रक्षाबंधन के पहले तेजप्रताप यादव और तेजस्वी के बीच खटपट की भी खबरें आई थी। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को कुछ दिनों पहले तेजप्रताप यादव ने हिटलर बता दिया था, जिसके बाद राजद खेमे में खींचतान शुरू हो गई थी। तेजप्रताप यादव के बयान के बाद जगदानंद ने पार्टी दफ्तर जाना छोड़ दिया था, लेकिन लालू के मनाने के बाद वो दफ्तर गए और तेजप्रताप के करीबी रहे आकाश यादव की छात्र राजद से छुट्टी कर दी थी, जिसके बाद तेजप्रताप यादव प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए थे। इसी सिलसिले में उन्होंने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे। इस घटना के बाद तेजप्रताप और तेजस्वी दिल्ली रवाना हो गए थे। वहीं नौकरी और रोजगार को लेकर भी तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 1 वर्ष में 15 लाख नौकरियां समाप्त हुई हैं। राज्य सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उस वादे का क्या हुआ, सरकार बताने की स्थिति में नहीं। तेजस्वी यादव बिहार में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहते हैं। इसी क्रम में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने रोजगार का मामला उठाया है। तेजस्वी ने मंगलवार की सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि सोचिए, डबल इंजन सरकार के झूठे वादों ने बिहार के लोगों का वर्तमान और भविष्य कैसे बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। राज्य की जनता के हक के लिए वे लड़ते रहे हैं और आगे भी यह लड़ाई जारी रखेंगे। उनके लिए सरकार से अधिक महत्वपूर्ण जनसरोकार है। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव के समय राजद की ओर से 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। तब यह सवाल उठा था कि यह कैसे संभव है। इसको लेकर सियासत भी हुई थी। अब एक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। वही आपको बता दे, उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम कहा, जेडीयू में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कहीं इशारा इनकी ओर तो नहीं। जेडीयू को मजबूत करने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। अब उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दिया कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं यह बात किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कुशवाहा जो कहता है वो आगे होकर रहता है। कुशवाहा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पार्टी के अंदर भी ऑपरेशन करने की वकालत की है। जेडीयू संगठन में फेरबदल को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, संगठन में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को नीतीश कुमार और उनकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं। यह लोग संगठन में इसलिए हैं ताकि उन्हें व्यक्तिगत लाभ मिले। राजनीति को पेशा समझ के ऐसे लोग संगठन में आ गए हैं। समता पार्टी के समय के पुराने और नए ऊर्जावान साथियों को संगठन में जोड़ने की जरूरत है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद संभालते ही लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे विभिन्न जिलों में जाकर नेताओं का फीडबैक ले रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। मामला तब बढ़ गया जब उन्होंने अचानक से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया। इसके बाद तो बीजेपी खेमा में भूचाल आ गया। बीजेपी नेताओं के कटाक्ष भी सामने आने लगे। लेकिन जब मामला जेडीयू राष्ट्रीय परिषद में चला गया और प्रस्ताव में मान लिया, तो एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा की कद बढ़ गई और आज वे इस पर गर्व भी कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया को भी इशारों में निशाना बनाया। उन्होंने आज अपने आवास पर साफ शब्दों में कहा कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा था, तब आप में से भी कुछ लोग असहज हो गए थे, लेकिन आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हो गया। आप सबों के पास प्रस्ताव के निर्णय भी पहुंच गया होगा। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कहता है आगे सब लोग वही मानते हैं, इसलिए आप लोग भी आगे से इसका ध्यान रखिएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भविष्य में बेहतर पीएम साबित हो सकते हैं। अगर मेरी बातों से कोई चिढ़ता है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज भी मैं पुरानी बातों पर कायम हूँ और आगे भी रहूँगा। हालांकि अभी हम लोग एनडीए में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छे प्रधानमंत्री हैं।
गौरतलब है कि कल जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया से कहा था कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन हम लोग इसके दावेदार नहीं हैं।